हेलो बच्चों, मैं जयकेश तिवारी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जयकेश तिवारी गुरुकुल पर। और सुनाओ क्या हाल चाल है। तो आज इस क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश ट्रांसलेशन को पढ़ने वाले हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले की क्लासें मैं दे चुका हूं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर वो क्लासें मिल जाएंगी, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और इस क्लास में मैं आप लोगों को इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का एक जादुई तरीका सिखाने वाला हूँ, और जिसे सीख कर आप दुनिया का कोई भी, चाहे छोटा सा छोटा बड़ा सा बड़ा सेंटेंस हो, बड़े आराम से आप उसका ट्रांसलेशन कर लोगे। और इतनी मैं गारंटी लेता हूँ कि यदि आप क्लास के अंत तक रुके तो आज के बाद आप ट्रांसलेशन भूलोगे नहीं। और यह ट्रांसलेशन करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है। और यह ट्रांसलेशन करने की आप लोगों की यूट्यूब पर एक पहली क्लास है, जो एक ट्रिक से आप लोगों को ट्रांसलेशन सिखाई जाती है। और इससे पहली वाली क्लासों में मैंने आप लोगों को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करते हैं ये सिखाया है, और इस क्लास में मैं आप लोगों को इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे ये सिखाऊंगा। और यदि आप हमारे साथ जुड़े रहे और जितना मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ आप डेली का डेली पढ़ते रहे तो 110% गारंटी के साथ आप ज़रूर से ज़रूर इंग्लिश सीख जाओगे। और यह मेरे चैनल का टाइम टेबल है। तो यदि आप लोगों के पास टाइम टेबल नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोगों को ताकि यह मालूम पड़ जाए कि मेरे चैनल पर किस दिन कौन सी क्लास पढ़ाई जाती है। और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए यह टाइम टेबल सभी बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए है, क्योंकि मैं NCERT पैटर्न ही पढ़ाता हूँ और हर जगह लगभग NCERT पैटर्न ही चलता है। और अगर केवल आपको इंग्लिश ग्रामर की क्लासें करनी है तो वो आपकी शनिवार को चलती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आप लोगों को टाइम टेबल मेरे चैनल का मालूम पड़ जाए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल थॉट है कि जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां एक चीज़ पक्का कीजिए, अर्थात कोशिश। यानी कि यदि आप कोई काम करना चाहते हो और आपके माइंड में बाई चांस आ रहा है कि क्या पता हो पाए या ना हो पाए, तो आप एक बार कोशिश करके देखिए। और इतना मैं गारंटी लेता हूँ कि यदि आपने मेहनत किया तब ईश्वर आपके काम को ज़रूर से ज़रूर संपन्न कर देगा और अपने काम में आप ज़रूर से ज़रूर सफल हो जाएंगे। तो ऐसा करता हूँ कि अभी तक की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और चलो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास का सेंटेंस नंबर फर्स्ट है कि द पीपल ऑफ इंडिया इज़ नॉट पुअर इन एजुकेशन। यानी कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैं इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं ये बताने वाला हूँ। और इससे पहली वाली क्लास में मैंने हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने को बता दिया है। तो यदि आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा, और इसमें मैं इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करने को ही बताऊंगा। तो ये ट्रिक आपकी काम कैसे करेगी कि आपको क्या करना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या कोई भी वर्ब हो, आपको ओनली वन पहले वर्ब ढूंढना है, और वर्ब ढूंढने के बाद में उसे गोला कर लेना है। तब आप क्या करोगे, इसमें क्या है, सेंटेंस ये क्या है कि द पीपल ऑफ इंडिया इज नॉट पुअर इन एजुकेशन। यानी कि इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, सहायक क्रिया इज, और जस्ट इसके बगल वाले जो अक्षर हैं उसे आप पहले नंबरिंग करो, और जस्ट उसके बाद में आप पीछे से नंबरिंग करोगे। तो मैं उसे आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, तब आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद आपका क्या है, इंडिया। तो ये आपका हो जाएगा वर्ड नंबर फर्स्ट। फिर क्या है, ऑफ, ये हो जाएगा आपका 2, और पीपल ये क्या है 3 हो जाएगा। और द का मतलब कुछ होता नहीं है, सो उसे हम कुछ नहीं करेंगे। और उसके बाद में हम जस्ट आ जाएंगे एजुकेशन के पास। ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ड नंबर फर्स्ट, और फिर
इन आपका हो जाएगा 5, और फिर आपका पुअर हो जाएगा 6, और फिर नॉट क्या हो जाएगा 7, और उसके बाद में इज हो जाएगा आपका 8। अब जिस प्रकार से इसमें नंबर पड़े हैं उसी प्रकार से शब्दों की आप हिंदी करते चले जाइए और बड़े आराम से आपका इस सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। जैसे इंडिया का क्या होता है भारत, इंडिया का आपका होता है भारत, और उसके बाद में ऑफ का की के कुछ भी ले सकते हैं। तो हमें एक ऐसा ट्रांसलेशन बनाना है, एक ऐसा वाक्य बनाना जो सुइटेबल हो। सो यहाँ पर क्या करेंगे, हम के लगाएंगे, उसके बाद में पीपल का क्या हो जाएगा लोग, पीपल का हो जाएगा लोग, और उसके बाद में हम आ जाएंगे फोर्थ पर, एजुकेशन का मतलब शिक्षा, और इन का मतलब में, और पुअर का मतलब गरीब, और नोट्स क्या होता है नहीं, और इज का होता है। यानी कि इस इंग्लिश सेंटेंस का आप लोगों का एक जाकर जो हिंदी ट्रांसलेशन बनेगा वो जाकर बनेगा, भारत के लोग शिक्षा में गरीब नहीं हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हम करते क्या हैं इस ट्रिक में कि सबसे पहले हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे, और हेल्पिंग ढूंढने के बाद इस और वाले शब्दों को नंबरिंग करेंगे। उसके बाद में जस्ट पीछे से इस और वाले शब्दों का नंबरिंग करेंगे, और जो नंबरिंग का क्रम आएगा उसी नंबरिंग के क्रम से हम शब्दों का हिंदी करते हुए इस सेंटेंस का एक अच्छा हिंदी वाक्य प्राप्त कर लेंगे, और बड़े आसानी से आप लोगों को इंग्लिश से हिंदी वाक्य प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और ऐसी ट्रिक आप लोगों ने पहले देखी भी नहीं होगी। तो यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है और आप इस क्लास से कुछ सीख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो हो तो सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को उन बच्चों के पास भी शेयर करो जिनको इसकी आवश्यकता है, जो ट्रांसलेशन से डर रहे हैं, ताकि वो आसानी से ट्रांसलेशनों को सीखकर इंग्लिश सीख लें, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश है इस समय में। सो आशा करता हूं कि ये सेंटेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और चलते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस पर। तो सेंटेंस नंबर सेकंड आपका है कि ही वेंट होम स्लोली टुडे। तो प्रोसेस आपका वही पुराना ही रहेगा। क्या करेंगे हम कि पहले इसमें हम हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे, तब आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी वेंट, और उसके बाद में वेंट के इस साइड वाले शब्द पर हम पहले नंबरिंग करेंगे, उसके बाद में जस्ट तुरंत आकर हम पीछे से इस साइड वाले शब्दों की नंबरिंग कर देंगे। तो वेंट के बाद आपका क्या आ जाएगा ही, उसके बाद में यहाँ से आप आ जाइए पीछे, फिर ले लेंगे हम टुडे, ये क्या हो जाएगा दूसरा नंबर, और फिर स्लोली आपका हो जाएगा थर्ड नंबर, और होम आपका हो जाएगा फोर्थ, और बेंट आपका आ जाएगा 5 नंबर। फिर अब इसी नंबर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनका हिंदी बना देंगे। सो ही का क्या होता है वह, और उसके बाद में पीछे आप आ जाओ, टुडे का क्या होता है आज, और थर्ड क्या होगा जाकर स्लोली, यानी कि धीरे। मगर अब सुइटेबल वाक्य बने इसलिए हम धीरे धीरे लेंगे। सुइटेबल वाक्य का मतलब हुआ एक ऐसा वाक्य जो पढ़ने और सुनने में अच्छा लग रहा हो। सो ओनली यदि हम धीरे लेते तब उतना अच्छा वाक्य बोलने में और पढ़ने में न लगता, मगर अगर धीरे धीरे ले रहे हैं तब वह एक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसलिए आपको एक ऐसा वाक्य बनाना है जो सुइटेबल बने। और चौथा क्या है होम, इसका आ जाएगा घर, और वेंट तो इसका हो जाएगा गया। यानी कि आपका सेंटेंस जाकर इस वाक्य का बन जाएगा कि वह आज धीरे धीरे घर गया। बड़ा आसान तरीका है हमारे समझ से।
इस प्रकार से आप लोगों ने इससे पहले कभी पढ़ा नहीं होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल पर कमेंट करो कि आप लोगों को ये क्लास लगी कैसे, और इसे उन बच्चों के पास भी शेयर करो जिनको इसकी आवश्यकता है, जो ट्रांसलेशन करना नहीं जानते। और प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सपोर्ट मी, क्योंकि हर कोई जीरो से ही स्टार्टिंग करता है। तो यदि आप लोगों को इस समय इस चैनल पर सदस्य कम लग रहे हैं तो ये मत आप लोग समझिएगा कि आप लोगों को कुछ गलत पढ़ाया जाएगा। जो हम पढ़ाएंगे वो एकदम अच्छा ही पढ़ाएंगे। तो सब कुछ पब्लिक के ऊपर ही है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। और फिर हम चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये सेंटेंस भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और चलते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस पर। सो सेंटेंस नंबर 3 आपका है कि द पोजीशन ऑफ द पीपल्स इन द रूरल साइड ऑफ इंडिया आर वेरी पेटी वेल। अब प्रोसेस आपका वही पुराना ही रहेगा। क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है। सो आपका आर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और इसके हम बाएं पक्ष को पहले नंबरिंग करेंगे और फिर उसके बाद में दाएं पक्ष को नंबरिंग करेंगे। सो पहला बायां आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा तुम्हारा पीछे से आपका दायां आ जाएगा। सो पहले क्या है, इंडिया 1, फिर ऑफ हम ले लेंगे 2। अब ये जो रूरल साइड है ये आपका क्या है, एक ही शब्द है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बात करूं, गुड, ये क्या हुआ, अच्छा हुआ, एक शब्द है। और यदि मैं आपसे बोल दूं वेरी गुड, तब ये क्या होगा, ये भी आपका एक ही शब्द है, क्योंकि ये लड़के के बारे में ही बताया जा रहा है, अर्थात लड़का अच्छा है। सो वेरी गुड ये भी आपका एक ही शब्द है। उसी प्रकार से आपका रूरल साइड ये भी क्या है, एक ही शब्द है। तो इसे हम दोनों को क्या करेंगे, एक नंबर दे देंगे, यानी कि 3। उसके बाद में दा का कुछ होता ही नहीं है, इनका आ जाएगा आपका 4। और उसके बाद में पीपल्स यानी कि लोग, ये आ जाएगा आपका 5, दा का कुछ होता नहीं है। और फिर ऑफ का हो जाएगा 6 और पोजीशन का आ जाएगा 7। और उसके बाद में जैसे आपका रूरल साइड एक शब्द था, उसी प्रकार से आपका बेरी फेटिबल भी आपका एक ही शब्द है। तो ये आ जाएगा आपका 8 और बचा हुआ आर आ जाएगा आपका 9। अब इसी नंबर के आधार पर प्रत्येक शब्दों का हम हिंदी लिख देंगे और बड़े आसान तरीके से हमें इस सेंटेंस का एक हिंदी वाक्य प्राप्त हो जाएगा। तो भारत का क्या हो, सॉरी, इंडिया का क्या होता है आपका, इंडिया का भारत, ऑफ का क्या हो जाएगा के, और रूरल साइड का अर्थ होता है ग्रामीण क्षेत्रों। अब साइड्स है इसलिए क्षेत्रों आ जाएगा। उसके बाद में इनका मतलब हुआ आपका मी, और पीपल्स अर्थात लोगों। उसके बाद में ऑफ का हो जाएगा की, और पोजीशन का आप लोग जानते हो क्या होता है, स्थित। और बेरी फेटिवल का मतलब हुआ दयनीय। और उसके बाद में आर का हो जाएगा है, क्योंकि ये प्लूरल सेंटेंस है। सो इस सेंटेंस का आपका हिंदी वाक्य बनेगा जाकर कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्थिति दयनीय है। तो आशा करता हूं कि ये सेंटेंस भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा कि आखिर ऐसी भी इंग्लिश होती है। अगर हमें मालूम होता कि ऐसी इंग्लिश होती है तो आज से पहले हम सेंटेंस बनाना सीख लेते। परेशान होने की आवश्यकता नहीं, हमारे चैनल से जुड़े रहो और इसी प्रकार से आप लोगों को एक नई नई ट्रिक के साथ आप लोगों को हम अच्छे से चुटकी में हंसते खेलते हुए इंग्लिश सिखा देंगे। तो ओके, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस पर। सो आपका सेंटेंस नंबर 4 है कि द पुलिस द डेड बॉडी ऑफ द स्लेन लीडर। तो प्रोसेस आपका वही रहेगा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले
इसमें आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हम हेरेंगे। सॉरी बच्चों, यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो गया है कि आपका पुलिस और द के बीच में आपका हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, जो कि आपका नहीं है, तो उसे हम लिखे दे रहे हैं। तो पुलिस और द के बीच में आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा ब्रॉट। ब्रॉट। ओके, अब इसके आप बाईं ओर वाला पहले नंबरिंग करोगे और फिर जस्ट आ जाओगे पीछे से दाईं वाला नंबरिंग करोगे। तो पहले आपका आ जाएगा क्या, पुलिस, ये 1 नंबर पर आपका रहेगा और उसके बाद में दा का कुछ होता ही नहीं है। फिर हम आ जाएंगे आपका स्लेन लीडर, ये क्या है आपका एक ही वाक्य है, सो ये हो जाएगा दूसरा नंबर। उसके बाद में ऑफ, ये आपका तीसरा आ जाएगा। फिर डेड बॉडी, ये भी क्या है आपका एक ही शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका चौथा नंबर। उसके बाद में दा का कुछ होता ही नहीं है और बचा हुआ आपका ब्रॉड, ये आ जाएगा आपका 5। तब अब इन्हीं नंबरों के अकॉर्डिंग हम प्रत्येक शब्दों की हिंदी लिख देंगे और बस सेंटेंस बना तैयार। तो पुलिस का पहला पुलिस ही होता है, उसके बाद में दूसरा क्या है, स्लैन लीडर। स्लैन लीडर का मतलब हुआ कत्ल किए गए नेता। नहीं, लीडर का मतलब आप लोग नेता जानते ही हो, और स्लैन का मतलब हुआ कत्ल किया हुआ, अर्थात स्लैन लीडर का मतलब हुआ कत्ल किए गए नेता। उसके बाद में ऑफ का क्या हो जाएगा, के, और डेड बॉडी का मालूम है ही है, मृत शरीर, और फिर ऑफ का आप का हो जाएगा को उसके बाद में हो जाएगा लाया। यानी कि जो पुलिस था वो कत्ल किए गए नेता के मृत शरीर को लाया। ये आपका हो जाएगा जाकर इस सेंटेंस का प्यारा सा हिंदी वाक्य। तो आशा करता हूं कि ये सेंटेंस भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और चलते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस पर। सो सेंटेंस नंबर 5 आपका है कि द पुअर ओमेन इज नॉट बैक इन एरिया ऑफ एजुकेशन। अब प्रोसेस पुराना ही, सबसे पहले हम हेरेंगे हेल्पिंग वर्ब। सो इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब आपका है इज। उसके बाद में आप बाएं वाले शब्दों का पहले नंबरिंग करोगे और उसके बाद में जस्ट हम पीछे से आकर दाएं वाले शब्दों का नंबरिंग कर देंगे। सो बाईं ओर आपका क्या है, पहले ओमेन, और ओमेन में भी क्या है आपका पुअर ओमेन, जो कि आपका क्या है एक ही शब्द है, सो इसका 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद में हम आ जाएंगे जस्ट पीछे, और फिर क्या आ जाएगा एजुकेशन यानी शिक्षा, ये क्या हो जाएगा आपका दूसरा नंबर। फिर ऑफ हो जाएगा तीसरा नंबर, और एरिया ये आ जाएगा आपका चौथा नंबर। फिर इनका आ जाएगा 5वां नंबर, और फिर बैक आ जाएगा 6ठा नंबर, और नॉट हो जाए आ जाएगा आपका 7वां नंबर, और इज आपका आ जाएगा 8वां नंबर। अब इसी नंबर के अकॉर्डिंग आप प्रत्येक शब्दों का हिंदी लिख दीजिए, बस सेंटेंस बना तैयार। सो पुअर वोमेन का क्या होगा जाकर गरीब महिला, और फिर एजुकेशन का क्या होता है शिक्षा, ऑफ का हो जाएगा के, और एरिया, एरिया का हम ले लेंगे क्षेत्र, और इन का मतलब होता है में। अब बैक का हो जाएगा पीछे, और नॉट का होता है नहीं, और इज का हो जाएगा है। यानी कि इस सेंटेंस का हिंदी वाक्य बनेगा जाकर कि गरीब महिला शिक्षा के क्षेत्र में पीछे नहीं है। तो आशा करता हूं कि ये सेंटेंस भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि आप लोगों ने इस क्लास से कुछ ना कुछ सीखा है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और
इस वीडियो को आप लाइक करो और शेयर करो और कमेंट भी करो, और उन बच्चों के साथ ज़रूर इसे शेयर करो, ज़रूर उनके पास भेजो जिनको इसकी आवश्यकता है। और इतना मैं गारंटी लेता हूँ कि यदि आप यहाँ तक क्लास को देखते हुए आए हो, तो यदि आपको वोकैबुलरी मालूम है, तब आप जो ट्रिक मैंने बताई है उस ट्रिक का प्रयोग करके कोई भी छोटा सा छोटा, बड़ा सा बड़ा सेंटेंस हो, बड़े आराम से इंग्लिश से हिंदी में उसे कन्वर्ट कर दोगे। और इससे पहली वाली क्लास में मैंने हिंदी से इंग्लिश में बताया था, तो उसे भी जाकर देख लेना। तो इन दोनों तीनों क्लासों को देखने के बाद में यदि आपको वो कैब अच्छी प्रकार से मालूम है, तो चाहे आपको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना हो या हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो, कोई भी छोटा सा छोटा, बड़ा सा बड़ा सेंटेंस हो दुनिया का, आपको अब ट्रांसलेशन करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और इस क्लास की पीडीएफ मैं पहले बोल रहा था कि टेलीग्राम पर मिलेगी, बट टेलीग्राम पर कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, इसलिए पीडीएफ पढ़ती तो है मगर वो ओपन नहीं होती। क्योंकि मैंने अपने फ़ोन में भी ट्राई किया, किसी दूसरे के फ़ोन में भी लेकर ट्राई किया, बट उसमें ना जाने क्या प्रॉब्लम है कि वो ओपन ही नहीं हो रही है। तो आप लोग एक काम करिए कि इसी क्लास से आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो और उसका नोट्स बना लिया करो। तो फिर ओके, फिर बाय बाय बच्चों, और आप लोगों को मिलेंगे इसी दिन, इसी समय, इसी विषय के एक नए टॉपिक के साथ। ओके, फिर बाय बाय बच्चों। और फिर वही बात कि यदि आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है और ऐसा आपको अनुभव हो रहा है कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ शेयर दिस सेशन उन बच्चों के पास जिन्हें इस क्लास की आवश्यकता है, जिन्हें ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम है। ओके, बाय बाय बच्चों।